जिस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर साबिक शाहिद खान अब्बासी और बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वहाँ पहुँचे और उन्होंने मीडिया को इन्फॉर्म किया था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत थी आपके लोगों की वो उसी पॉइंट पे जाके उनके सामने प्ले कार्ड्स उठा के और नारेबाजी करते? मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आपका पूरा सवाल मैंने नहीं सुना। आपको मेरी आवाज जी जी बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही। अच्छा, अगर मेरी आवाज आ रही है तो सबसे पहले एक तो शुक्रिया आपका। माजरत के साथ ये जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो ऑन द ग्राउंड ऐसा नहीं था। हम तो हॉल में अंदर थे, लेकिन क्योंकि मेरा घर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ही है, मेरा स्टाफ भी यहाँ रहता है, मेरी वालदा भी यहाँ है, जो रियलिटी वो ये थी कि कल दोपहर से तमाम पाकिस्तान से पीटीआई के वर्कर्स डी चौक में कॉन्ग्रीगेट होने का उन्होंने एक प्लान बना लिया था। अगर आपको याद होगा, परसों जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का वोट हम हारे और हफीज शेख साहब को यूसुफ रजा साहब गिलानी का ये जीते, उस दिन इस तरह के कारकुनान आए थे पीपल्स पार्टी के और वो डी चौक पे खड़े थे। फर्क मैं बता दूं दोनों दिनों में, उस दिन पे ना कोई पीटीआई का एमएनए निकला, ना कोई एमपीए निकला और ना कोई हमारे कारकुनान को बुलाया गया, उधर तक खड़ा किया गया, क्योंकि वो सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे। उनको पहले से पता था कि रिजल्ट क्या आएगा। आज उसका उलट हुआ। हमारे तमाम वर्कर्स आए। सबसे पहले सारी पीपीडीएम को पता था कि वहां पे डी चौक में एक इमोशनल होगा माहौल। हम तो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन से तो एक्सपीरियंस्ड हो गए। जब इनको पता है कि वहां पे चार्ज एटमॉस्फेयर है, चार्ज माहौल है, पहली बात यहाँ पे आए वो क्यों? इनको नहीं पता, इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, कि क्या हाल होती है क्राउड को कैसे हैंडल किया जाता है। नंबर 2, ये वहां पे आ भी गए डी चौक में, इनको बहुत शौक था आने का। सिंध हाउस में इनके 1:30 बजे इनकी एक मीटिंग थी, वो छोड़ के यहाँ पहुंच गए। चलो ठीक है, बहुत जरूरी था, यहाँ आ गए। फिर आप उसी तरफ जाते हैं, अब जाए लॉजिस के अंदर अपनी बातें करें। आपने उस क्राउड के अंदर जाके क्यों बातें की? क्या आपको जरूरत थी? अपने लोग आप लेके आए, प्राइम मिनिस्टर को गालियां दी, उनकी अहलिया को, उनकी बहनों के, उनकी बेटियों को, इनके वर्कर्स ने। और तीसरी बात, जब आप पीटीआई के वर्कर्स दरमियान जाएंगे, अपने वर्कर्स को लेके जाएंगे और खान साहब को गालियां देंगे, उनकी बीवी को, उनको बच्चियों को, उनकी बहनों को, तो आपका क्या ख्याल है वहां पे क्या होना था? मुझे जरा एक लॉजिकल बात बताएं। मिठाइयां तो नहीं बंटनी थी ना, उन्होंने जफिया पानी थी। जो हुआ जो होना था। अच्छा। ये प्रोवोकेशन के लिए गए थे, माजरत के साथ। दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड। अच्छा शाहनारा साहब, प्राइम मिनिस्टर ने, आपने कहा कि ये बाहर खड़े होकर इन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीचेस की, कारकुन मौजूद थे, वो प्रोवोकेटेड हो गया तो उन्होंने जाके इनको जवाब दे दी। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर अंदर खड़े होकर इनको गालियां दे रहे थे। अगर ये बाहर आपको गालियां दे रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी तो अंदर खड़े होकर इनको चोर डाकू का 10% का। अब अगर कल को पीएमएलएन के वर्कर्स, सपोर्टर्स आपके एमएनएज, एमपीएस को बाहर रोक के उनके साथ मिसबिहेव करें, तो क्या ये दलील हो सकती है पर उनके मिसबिहेवियर? नहीं, मैं आपसे देखिए सियासी बात नहीं कर रही हूँ अमीर साहब, मैं आपसे लॉजिक की बात कर रही हूँ। बट चले मैं आपके सवाल का पहले जवाब दे देती हूँ। अगर मिस्टर 10% जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में आता है, या पेंट हाउस पायरेट्स, ये पीटीआई ने नहीं बोला, ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने ये नाम लगाए हैं। ये इमरान खान ने नहीं कॉइन किए। ये गाली नहीं है, चोर को चोर कहना गाली नहीं होती है। मैं माजरत के साथ एक बात आपको कहूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस से ये भागे थे, हमने उनको नहीं कहा था भागने को। आज इनका मौका था, आज इनका दिन था, करा लेते अदम। हमने तो एतमाद का मांगा था ना, ये आ जाते ज्यादा नंबर्स में, ये कर लेते। और जो आप बात करें ना, बाहर ये सारा तमाशा किया इसलिए गया था कि अंदर जो हो रहा है उससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। ये पहली दफा नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट की गई है। आपने देखा नहीं पाकिस्तान में जब मुहर्रम आता है क्या होता है? ठीक ठाक अच्छा, अपना आप कह रही हैं मैल इंटेंशन थी, बदनीयती थी। डेफिनेटली 1000% इनका तो 1:30 बजे बिलावल साहब ने लंच किया हुआ था पीडीएम का। इनको जरूरत थी क्या यहाँ आने की? ड्रामा करना था, तमाशा करना था, तो भुगते हैं उसको। ये आपका तो लंच था, आप लंच और जोनाना छोड़ के वहां करने क्या? जब आपको पता है कि उन्होंने अपने वर्कर्स को कॉल की हुई है और बड़ी तादाद में वर्कर्स थे, इसमें कोई शक नहीं है, तो क्यों आप बिल्कुल उनके दरमियान में जाके और आपने वो प्रोवोकेशन शुरू कर दी जो शुरू में हमने सुनवाया? शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं हम स्ट्रेचर पे इनको घर छोड़ कर आएंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्बास साहब अपने प्रोग्राम में दावत देने का। और जहाँ तक बात मोहतरमा ने की कि हम लोग को क्या ज़रूरत थी वहाँ आने की, और मेरे ख्याल में ये जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, ये किसी की जागीर या जायदाद तो नहीं है।
और दूसरी बात ये कि बात करने का हक सबको है। हम लोगों को अगर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हम लोग उससे वॉकआउट करते हैं, क्योंकि वहां पर एक जहां आप इसको कहते हैं, अगर आप जमहूरियत कहते हैं कि आप लोगों को आपकी टीवी के ऊपर टिकट्स चल रहे हैं कि जी जो लोग वजीर आजम को वोट नहीं देंगे उनके हम रुकनियत खारिज कर देंगे, हम उनको ये कर देंगे, हम उनको वो कर देंगे, वो नाअहल हो जाएंगे, तो ये कौन सा एतमाद का वोट ले रहे हैं? ये तो कोई एतमाद का वोट नहीं है। और हम लोगों ने अगर उस बारे में बात करनी, अवाम को बताना जरूरी है कि भाई हम क्यों नहीं जा रहे, या हमने क्यों ये फैसला लिया कि हमको पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे आज के दिन, तो उसमें मैं नहीं समझती कि कोई गलत बात है। और दूसरी बात, जहां तक बात है कि उस दिन पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं अगर वो डी चौक पे आए तो उनमें से किसी ने इनके साथ बदतमीजी तो इस तरह से नहीं की। और जो हरकतें आज की गई, जो आप देखें, जैसे कि आपने कहा कि वजीर आजम अंदर गालियां दे रहे थे और इनके कारकुन बाहर गालियां दे रहे थे, क्योंकि तरबियत ऐसी है, क्योंकि गाली की सियासत, बदतमीजी की सियासत तो आई। अच्छा, अब मैं शेख रोहेल असगर साहब की गाली सुनवा नहीं सकता, मैं जो गालियां उन्होंने दी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही है, सब आपने भी देख लिया होगा। ने किसकी गाली? जो शेख रोहेल असगर साहब ने वहां खड़े होकर जो गालियां दी। देखिए बात यह है कि गालियां, जब आप ये मुझे बताएं कि आपको शेख रोहेल असगर साहब की गाली, तो मैं उस चीज को बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया या गाली नहीं दी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक खातून जो वहां पर खड़ी है और जिसके साथ बदतमीजी की जा रही है, हाथ उठाए जा रहे हैं, टांगे उठाई जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, ठुड्डे मारे जा रहे हैं, तो क्या ये हरकतें इंतहाई घटिया, वो तो इंतहाई घटिया हरकत है। ठीक है, और उसके बाद अगर गुस्से में कोई बोले, आप मुझे बताएं इनके लीडरान जो हैं वो अगर हम लोगों को सबको गालियां देते हैं, मुल्क का वजीर आजम जो है उसके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो किसी को भी गालियां दे, किसी को भी चोर डाकू और कहे और लुटेरा के और सब कुछ कहे, तो जो खुद बिठाए हुए हैं वो दूध से धुले हुए हैं, वो साफ है, वो क्या वॉशिंग मशीन की यूनिट में से? रुमीना 3 तारीख को सेनेट का इलेक्शन था और आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट जीत ली, आपने हुकूमत को हरा दिया, वो था आपका विक्ट्री डे, आपने अच्छी तरह सेलिब्रेट किया, किसी ने आपको नहीं कहा कि भी आप सेलिब्रेशन ना करें। आज उनका विक्ट्री डे था ना, उनको सेलिब्रेट करने देते आप कौमी असेंबली के बाहर, अगर वो कर रहे थे। वो ये कह रहे कि आपके लोग आए क्यों वहां पे? अब ऐसी देखिए, मेरी बात सुनिएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहां पर किसी ने इनको जो है वो मना नहीं किया विक्ट्री मनाने से, करने से। हम तो अपनी बात करने गए थे। जब हम अपनी बात करने गए थे तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम थी? ये इनके कारकुन इतने चार्ज थे कि उनको ये तमीज ही नहीं थी कि कोई औरत भी खड़ी है, कोई मर्द भी खड़े है। जब इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा रहा, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, तो फिर ये क्यों कर रहे थे? सही है, बिल्कुल सही है। तालपुर साहब ये असल काम तो पीपल्स पार्टी ने आज किया है ना, यानी इन दोनों को आपस में लड़ा के आप बाहर बैठे हुए हैं, वैसे कजन है आपकी ये सियासी, और आपने कहा कि ठीक है ये दोनों लड़े आपस में। नहीं, बिल्कुल ऐसी कतन बात नहीं। अच्छा सॉरी, आप बात जी तालपुर साहब सवाल कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो मैं समझाता रहता हूँ अपने पीटीआई वाले मोहतरम दोस्तों को कि आप जिस ज़बान में बात करेंगे दूसरों की लीडरशिप के लिए, तो वो भी आपसे उसी ज़बान में बात करेंगे। तो मैंने तो किसी अखबार में, किसी भी लंदन की न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा मिस्टर 10%, पर मैंने जो है ना पढ़ा है बहुत से लंदन के अखबारों में। जब मैं स्टूडेंट होता था, द प्ले बॉय इन द पेंट हाउस, मुझे पता नहीं किसके बारे में कहते थे, 10% तो मैंने कभी भी नहीं सुना। बहरहाल ये जो तरीक़ेकार है बहुत गलत है। आपको ये चीज़ भी सोचनी चाहिए, जब आप किसी के लीडर को जूते लगाओगे या जूते उड़ा के मारोगे तो वो आपके लीडर को भी वापस आके लगेगा। ये रवायत एक बार निकली थी, फिर ख़त्म हो गई थी। ये रवायत आज फिर पीटीआई ने शुरू की है। तो आई थिंक नाउ पीटीआई शुड वेट फॉर इट्स टर्न कि कौन सा जूता कौन से लीडर को और कितने हाई लीडर को किस वक्त लगेगा। रही बात आज जो हुआ, बहुत ही अफसोसनाक एक चीज़ थी। ये पीटीआई की जो गूंज है, इनकी कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी बात है। आपने देखा है किस किस्म की ये लोग ज़बान इस्तेमाल करते हैं। गंडापुरी से शुरू हो जाएं और इनके चौहान पे जाके बात ख़त्म होती है। ना इनको माओ बहनों की इज़्ज़त करनी आती है, गंडापुरी जैसे लोगों को, चौहान जैसे लोगों को ना इनको बात करने का सलीका आता है। पर अफसोस इस बात का होता है, चलो ये तो ठीक है नीचे लेवल से उठ के आए, पर इनका जो लीडर है इमरान नियाजी, वो इनको इनकरेज करता है, इनको शाबाशी मिलती है। जितनी गालियां देंगे, जितने जूते मारेंगे, उतनी इनको शाबाशी मिलती है, और आपने देखा है उतना जल्दी इनको तरक्की भी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें इनकी लीडरशिप खुद इनको इनकरेज करती है करने को, क्योंकि ये गैर सियासी लोग हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकल माइंडेड पीपल। इसमें या तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सारे लोटे इन लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं,
या तो फिर इन लोगों ने अपने पास जितने भी शुगर माफियाज थे, वीट माफियाज थे, मेडिसिन माफियाज थे, आपके जितने टबैको माफियाज हैं, उन सबको आप सेनेट में लेके आ गए। अच्छा, और देखे ना, तैमूर भाई, मैं क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा लोग कहेंगे बादशाह या आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं जरा ये सर्च कर रहा था अपने फोन पे, ये मेरे पास द टेलीग्राफ, बरतानिया का नामवर तरीन और दुनिया के नामवर मोतबर इदारों में से द टेलीग्राफ, फिर शिकागो ट्रिब्यून अमेरिका का अखबार, और कई निकल आए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, जहां पे आसिफ अली जरदारी साहब को 10% उन्होंने खबरों में लिखा है। तो जरा आप सर्च करके निकाल दें, पेंट हाउस एंड द प्लेबॉय का कितने अखबारों ने, टेलीग्राफ ने कितनी बार निकाला है, वो भी आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। आपने इतनी मेहनत की है वहां पर, थोड़ी सी वो भी कर लेते हैं, हमारे लिए भी कर लें आप, वो भी निकाल लेते हैं। जी 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 फरमाइए। मेरे पास तो बहुत सारी क्लिप्स है बड़ी मजेदार मजेदार मेरे प्राइम मिनिस्टर की। तो लिहाजा आप जो है ना, मैं कुछ कहूंगा तो वो बायस्ड हो सकता है, नून लीग कहेगी बायस्ड हो सकता है, पर देखिए आपको अवाम का रद्द-ए-अमल देखना है क्या है। ये जिस तरह से अपना सेलेक्ट होके आए थे, उनके बाद उन्होंने मुल्क का वो हशर कर दिया है कि आज ये लोग 9 बाई इलेक्शंस में खड़े हुए और 9 में से 8 बाई इलेक्शंस हार गए। और हारने की भी कोई लिमिट होती है ना, हारने की भी कोई इज्जत वाली हार होती है, एक बेइज्जत वाली हार होती है, एक डूब मरने वाली हार होती है। तो जो कराची की सीट थी PS 88 इनकी, जो पिछली बार हमने 6000 की लीड से जीती थी, वो आज हमने वही सीट जो है जीती है 19000 की लीड से। जो सीट हमने सांगड़ की पहले 19000 की लीड से जीती थी, हमने 40000 की लीड से जीती है। जो पहले इलेक्शन हमने थरपारकर NA 221 में जो जीता था 7000 वोट पे, वो आज हमने 55,000 वोट्स पर जीता है। तो ये जो ना, अवाम अब इनको गोलियां तो नहीं मार सकती ना, अवाम अब क्या करेगी बेचारी, यही उनका तरीके कारण, अपनी राय वोट के हिसाब से देख और इनको बताते हैं। और उसके साथ साथ देखा इनके MPAs, इनके MNAs खुलेआम आके इनको कोसते हैं, इनके MPAs इनकी पार्टी के इनको छोड़ के आके अनाउंस करते हैं कि हम इनकी पॉलिसी से तंग हैं, हम पब्लिक में अवाम में जा नहीं सकते, हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि हम अपना वोट जो है बर्बाद कर देंगे, वोट खराब कर देंगे, पर इनके कैंडिडेट को हम वोट नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों ये आई ओपनर आपको नजर नहीं आ रहा। आप देखें जिस तरह से आज बात कर रहे हैं ये बैठ के कि ये NRO हमें नहीं देंगे, तो हमने तो NRO नहीं मांगा, पर इनके 16 अफराद जिनको बकौल इमरान नियाजी के उन्होंने वोट बेचे थे, आज उनसे अपना वोट लेके और वो जो है सो उनको NRO दे दिया। तो NRO हम नहीं मांगते, ये खुद अपना NRO लेते हैं। आज अगर कुछ गैरत होती, कुछ हम जरा गैरत का तकाजा दिखाते, कुछ आप अपने मॉरल्स हाई रखते, तो आज आपको चाहिए था कि आप उन 16 को बाहर निकालते, आपका जाके फिगर बनता 162। अगर 162 पे आप अहल हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो वेल एंड गुड, डू इट। इफ यू नॉट, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।